इस समय की एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है चक्रवात अम्पन ने फिर से रास्ता बदला है, फिर उसकी चाल बदल गई है, और चाल बदल गई है तो निशाना भी बदल गया है। सुबह सुबह ऐसा लग रहा था कि यह बांग्लादेश की तरफ जा रहा है, और इस समय की बात करें जो ताजा बुलेटिन है मौसम विभाग का, उसमें साफ साफ कहा गया है कि पश्चिम बंगाल चक्रवात के निशाने पर है। आइए हम आपको दिखाते हैं ताजा बुलेटिन में क्या कहा गया है। इस समय की अगर हम सैटेलाइट इमेजरी की बात करें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि साइक्लोन और ज्यादा ताकतवर हो गया है। ये देखिए किस तरीके से इसमें स्पाइरल बेंड बन रहे हैं, किस तरीके से, और एक छोटी सी आंख भी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव है, बड़ा जो है डेवलपमेंट है, जिसमें हम कह सकते हैं कि साइक्लोन में आंख भी बन रही है। आंख का मतलब हुआ कि ये काफी तेज रफ्तार हवाएं भी चलनी शुरू हो गई हैं। ये जो बुलेटिन जारी हुआ है इसको हम दिखा रहे हैं आपको, ताजा बुलेटिन है ये, अभी अभी थोड़ी देर पहले आया है। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि क्या स्थिति है। तो ये कहा जा रहा है कि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, यानी इस समय जो स्थिति है ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है अम्पन। ये साउथ बे ऑफ बंगाल में मौजूद है। अब चल किधर रहा है? नॉर्थवार्ड चल रहा है। किस स्पीड से चल रहा है? 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ना शुरू हो गया है। और इस समय की अगर हम बात करें तो ये कहां पर मौजूद है? ये जो पारादीप जो उड़ीसा में है वहां से 930 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। साथ ही साथ दीघा से बात करें तो दीघा से 1080 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और ये कहा जा रहा है कि ये अब एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल जाएगा, यानी अगले 24 घंटे में और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और ये कहां जाएगा कि ये धीरे धीरे नॉर्थवार्ड चलता हुआ अगले 12 घंटे फिर रिकर्व करेगा। 12 घंटे तक एक डायरेक्शन लेगा, उसके बाद फिर रिकर्व कर जाएगा। कहां जाएगा? ये दीघा और हटिया आइलैंड के बीच में जाएगा। कब पहुंचेगा? 20 मई को। 20 मई को दीघा और हटिया आइलैंड के बीच में पहुंचेगा। चलिए अब हम दीघा और हटिया आइलैंड की बात कर लेते हैं कि दीघा की बात करेंगे, हटिया की बात करेंगे। चलिए ये अब हम हटिया आइलैंड की बात कर रहे हैं। ये हटिया आइलैंड बांग्लादेश में है। ये देखिए किस तरीके से बांग्लादेश का ये इलाका है, ये हटिया आइलैंड इसको बोलते हैं। और दीघा की बात करें तो दीघा पश्चिम बंगाल में है, यानी भारत में है। तो यहां पर ये देखिए दीघा आइलैंड की यहां पर बात हो रही है। तो दीघा आइलैंड और साथ ही साथ दीघा ये एक तरीके से हम कह सकते हैं समंदर के किनारे मौजूद एक टूरिस्ट स्पॉट है दीघा, यानी बीच यहाँ के बड़े खूबसूरत हैं। और दीघा और हटिया के बीच में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जाएगा। अब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म किस स्पीड में जाएगा, कैसे जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये चक्रवाती तूफान उमड़ घुमड़ रहा है, किस तरीके से इसमें हवाएं चल रही हैं। जबरदस्त हो चुका है, ये काफी पावरफुल हो गया है, लेकिन इसने अपनी दिशा बदल दी है। अब इस समय की अगर हम बात करें तो कितनी रफ्तार है? 125 से 135 किलोमीटर की स्पीड से इसमें हवा चल रही है। 150 तक की गस्टिंग जा रही है और धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। और रफ्तार कहा जा रहा है कि 170 से 180 किलोमीटर तक जाएगी और 200 किलोमीटर की गस्टिंग होगी, यानी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा ये। और 20 तारीख को ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाएगा, यानी लैंडफॉल 20 तारीख को हो रहा है। अब जो चेतावनी जारी की गई है, क्या चेतावनी है अब आपको हम दिखाते हैं। उड़ीसा के लिए कोस्टल उड़ीसा में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होनी है। कहां कहां पर होनी है? 18 मई की शाम से ये बारिश शुरू हो जाएगी। रेनफॉल एट मोस्ट प्लेसेज, ज़्यादातर जगहों पर रेनफॉल होगी। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल फ्यू प्लेसेज पे होगी। साथ ही साथ कौन कौन सी जगह पर होगी? जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर और भद्रक, बालासोर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। और इसके अलावा 19 और 20 तारीख की बात करें तो भद्रक, बालासोर और मयूरभंज में इसका असर रहेगा। चलिए अब पश्चिम बंगाल के कौन कौन से इलाके इसकी जद में आएंगे। तो साफ साफ कहा जा रहा है कि जो तटीय इलाके हैं गांगेय वेस्ट बंगाल के, यानी गैंगेटिक वेस्ट बंगाल के कौन कौन से इलाके? ईस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना। तो ये 3 जिलों की बात की जा रही है, ईस्ट मेदिनीपुर और साउथ और नॉर्थ 24 परगना।
तो यहां पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगी। कब होगी? 19 मई से शुरू हो जाएगी। और हैवी टू वेरी रेनफॉल कई जगहों पे होगी। कहां पर होगी? 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता और एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सबसे ज्यादा असर आएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है 20 तारीख को जब ये लैंडफॉल करेगा तो उसके बाद कहां कहां पर इंपैक्ट आएगा? हावड़ा, हुगली, कोलकाता, 24 परगना। तो ये 4 जिलों में सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। और हवाओं की बात अगर हम करें तो हवाओं की रफ्तार काफी रहेगी, क्योंकि जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है वो हम कह सकते हैं नॉर्थ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो गांगेड़ क्षेत्र है वहां के लिए जारी की है। कौन कौन से जिले प्रभावित होंगे? पश्चिम बंगाल में 24 परगना, हुगली, कोलकाता, और इन सब जगहों पर हम कह सकते हैं जबरदस्त तरीके से बारिश होगी। और साथ ही साथ एक और चीज कही गई है कि हवाओं की अगर रफ्तार की बात करें तो पश्चिम बंगाल में शाम को, यानी पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो वहां के लिए भारी चेतावनी है। भारी चेतावनी इस सेंस में है कि पश्चिम बंगाल के जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं वहां पर हवाओं की रफ्तार बहुत ज्यादा रहेगी। क्या क्या रहेगी? 120, 140, गस्टिंग 155 किलोमीटर तक जाएगी। मतलब जो खतरा है वो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कहां कहां के लिए रहेगा? 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता। तो ये एक आफत है पश्चिम बंगाल के लिए। कौन कौन से जिले प्रभावित होंगे? फिर से सुन लीजिए, 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता। और इसी तरीके से अगर हम देखें यानी उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कौन कौन से जिले प्रभावित रहेंगे? तो हम कह सकते हैं पुरी और खुर्दा, साथ ही साथ कटक, जाजपुर, ये डिस्ट्रिक्ट 20 मई को यहां पर जबरदस्त तरीके की हवा चलेगी। साथ ही साथ अगर हम समंदर की बात करें तो समंदर में मछुआरों को जाने से मना किया गया है। कहा गया है कि आप समंदर में न जाएं, और जो लोग समंदर में हैं उनसे कहा गया तुरंत आप कोस्टल इलाकों पर चले आएं। तो मछुआरों के लिए चेतावनी है। साथ ही साथ एक और खबर मैं आपको बता दूं, आज जो है मानसून ने अंडमान सागर में दस्तक दे दी है। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन जब भी इस तरीके का साइक्लोन मानसून के सीजन में आता है बंगाल की खाड़ी में तो कहीं ना कहीं मानसून को आगे ही ले जाता है। यहां पर एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम सी कंडीशन की बात करें तो उसके लिए भी चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ डैमेज क्या क्या एक्सपेक्टेड है, मौसम विभाग ने डैमेज एक्सपेक्टेड के लिए वार्निंग जारी की है। क्या क्या जारी किया है, कहां कहां होगा? ईस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, इन सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या क्या हो सकता है? यहां पर एक्सटेंसिव डैमेज टू ऑल टाइप ऑफ कच्चा हाउस, कच्चे घर उड़ जाएंगे। साथ ही साथ जो लूज स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जो पक्के मकानों में लूज स्ट्रक्चर हैं उनसे खतरा रहेगा। और जितने भी खंभे हैं, पता चला बिजली के खंभे, साथ ही साथ फोन की लाइनें, वो सब उखड़ जाएंगी। रेल रोड लिंक को भी बहुत नुकसान पहुंचने की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। और जो खड़ी फसल है उसको कहा गया है कि नुकसान पहुंचेगा, प्लांटेशन को नुकसान पहुंचेगा, बागान उखड़ जाएंगे। तो इस तरीके की चेतावनी जारी की है। साथ ही साथ पाम और कोकोनट ट्रीज के जो बागान होंगे उनमें बड़ा नुकसान होने की आशंका है। और बड़े जो पेड़ हैं, बड़े पेड़ों के लिए भी चेतावनी जारी की है, उनके आसपास नहीं रहना चाहिए लोगों को। तो ये सारी चेतावनी जारी कर दी गई है। और जितना भी फिशिंग ऑपरेशन है 18 से 20 मई तक पूरी तरीके से सस्पेंड करने की या स्थगित करने की सुझाव दिया है मौसम विभाग ने। तो कहीं ना कहीं कौन कौन से जिले प्रभावित होंगे, फिर से एक बार सुन लीजिए, ईस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, इन सब जगहों के लिए वार्निंग जारी की है मौसम विभाग ने। साथ ही साथ उड़ीसा के कौन कौन से जिले प्रभावित होंगे, तो वहां पर जगत सिंहपुरा यानी जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, जाजपुर और मयूरभंज, यहां पर नुकसान होने की आशंका है। और इसी तरीके से फिशरमैन के लिए भी वार्निंग जारी की गई है। चलिए इस समय की हम तस्वीर देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पाइरल बेंड बन रहे हैं, यानी जो साइक्लोन है और ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। चलिए अब हम कोन ऑफ अनसर्टेनिटी की बात कर लेते हैं। ये सुबह कुछ और दिखा रहा था, लेकिन इस समय की बात करें तो इस समय हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के लिए चिंता की बात है। और साथ ही साथ उड़ीसा के वो तमाम डिस्ट्रिक्ट जो पश्चिम बंगाल से लगते हैं वहाँ भी चिंता की बात है। तो ये स्थिति
हम कह सकते हैं खतरनाक होती जा रही है और 19 और 20 तारीख को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तमाम जिलों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये देखिए किस तरीके से कहां कहां इम्पैक्ट होगा उसको यहां पर दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों को सतर्क किया गया, जैसे ईस्ट मेदिनीपुर, कोलकाता, हावड़ा और साथ ही साथ उससे जो जुड़े हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां के लिए हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं चिंता की बात है। और 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, ईस्ट 24 परगना, ये दोनों जिलों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। साथ ही साथ उत्तरी उड़ीसा के लिए चेतावनी जारी की है 19 और 20 तारीख को। और 20 तारीख की शाम तक ये सिस्टम या ये साइक्लोन अम्पन पहुंच जाएगा। साइक्लोन अम्पन दस्तक दे देगा या हम कह सकते हैं लैंडफॉल होगा पश्चिम बंगाल में। तो ये इस समय की खबर है, लेकिन साइक्लोन की अगर हम बात करें तो पल पल इसमें तमाम चीजें बदलती रहती हैं। जब तक इसका लैंडफॉल नहीं हो जाता है तब तक इसमें अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता बनी रहती है। लिहाजा इससे जुड़ी हुई तमाम खबरों पर नजर रखिए, जो प्रशासन कहता है उस तरफ ध्यान दीजिए और जिस तरीके की चेतावनी, जिस तरीके का सुझाव दिया जा रहा है उस पर अमल करिए। तो साइक्लोन अम्पन के लिए अभी बस इतना ही। आगे कोई डेवलपमेंट होगा हम तुरंत आपको बताएंगे।